नमस्कार, मैं हूँ कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से पुनः हम लोग प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। काफ़ी आनंददायक रोचक प्रश्न है। विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए कभी भी सक्षमता परीक्षा की तिथि निर्धारित हो सकती है। अतः हम लोगों को परीक्षा की तैयारी के लिए नियमित रूप से अध्ययन करने की ज़रूरत है। चैनल पर पहली बार है तो इस परीक्षा की तैयारी के लिए निश्चित रूप से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना ना भी भूलेंगे। आपके एक लाइक से हमें अगले वीडियो बनाने की प्रेरणा, एक प्रकार की अलग प्रकार की एनर्जी प्राप्त होती है और पुनः हम अगले वीडियो लेकर के आपके समक्ष आ जाते हैं इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा के माध्यम से। तो चलिए हम लोग ना अधिक समय गवाए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है। यह ऐतिहासिक ग्रंथ और धर्म ग्रंथ से जुड़ा हुआ प्रश्न है। कुछ प्रश्न हम लोग इससे रिलेटेड देखेंगे, उसके बाद अन्य विषय का भी अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन है रामायण, महाभारत, वेद, पुराण। तो भारत का सबसे प्राचीन, सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ आपका वेद होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर, वेद की कुल संख्या है, यानी कि वेद की कुल कितनी संख्या है? 2, 3, 4, 5। तो हम लोग इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ के रूप में वेद जाना जाता है और इसकी कुल संख्या 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, उसके बाद चौथा है अथर्ववेद। और यह अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद आधुनिक, यानी कि सबसे बाद का रचा हुआ वेद है अथर्ववेद, और सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी ऋग्वेद होता है। अगला प्रश्न है, दूसरा के बाद तीसरा नंबर में हम लोग आ चुके हैं, सर्वाधिक प्राचीन वेद है। इसकी अभी हम लोग तुरंत चर्चा किए हैं कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, यानी सबसे पहले इसी की रचना की गई थी, और उसके बाद आधुनिक यानी कि नया वेद अथर्ववेद के रूप में जाना जाता है। तो सर्वाधिक प्राचीन में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर, ऋग्वेद में कितने मंडल और कितने अष्टक है? ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मंडल और उसके बाद अष्टक पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो मंडल की संख्या ऋग्वेद में, कुल मंडलों की संख्या 10 है और अष्टक की संख्या 8 निर्धारित की गई है, यानी कुल अष्टक 8 और कुल मंडल 10 है। और यहीं पे और भी कुछ जानकारी एकत्रित कर लें। सूक्त की बात की जाए, सूक्त तो 108 सूक्त हैं, यानी कि ऋग्वेद में सूक्त की संख्या 108 है। और यहीं पे 1000, इसी वेद में 1028 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ को श्लोक भी कहा जाता है। और मंत्र की भी बात कर लें तो इस वेद में कुल मिलाकर के 10,600 मंत्र का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, पांचवा नंबर, ऋग्वेद में किस मंडल की ऋचाएँ सर्वाधिक प्राचीन है? यानी कि ऋग्वेद में किस मंडल की ऋचाएँ कहने का अर्थ यह हुआ कि श्लोक, यानी किस मंडल का श्लोक सबसे प्राचीन, सबसे पुराना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 2 और 7। इसके बाद बी है 1 और 10, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे प्राचीन, सर्वाधिक पुराना दूसरे मंडल, यानी कि दूसरा मंडल और 7वां मंडल की ऋचाएँ सबसे सर्वाधिक पुरानी, सबसे पुरानी है। और 1 से 10,
1 से 10 नहीं इसको समझेंगे, 1 और 10, मात्र 1 और 10 यानी 1 और 10 यह सबसे अंत में जोड़ा गया मंडल है और इसकी ऋचाएँ सर्वाधिक आधुनिक हो जाती है। तो ऑप्शन आपका ए नंबर ही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 6 नंबर, गायत्री मंत्र लिया गया है। गायत्री एक मंत्र है जो काफ़ी फेमस, काफ़ी पॉपुलर मंत्र माना जाता है और यह किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या तो फिर अथर्ववेद। तो यह मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न 7वां में चलें। भारतीय संस्कृत का जनक कहा जाता है, यानी कि भारतीय संस्कृत का जनक किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर सामवेद होगा, यानी कि सामवेद गायन प्रधान होता है, संगीत का जनक इसी को कहा जाता है। और यहीं पे सामवेद में जो ऋचाएँ हैं यानी कि श्लोक है वह 1549 है और 75 के अतिरिक्त इसमें सिर्फ 75 जो नए प्रकार, एक अलग प्रकार के श्लोक लिए गए हैं वह इसमें स्पेशलाइज्ड सामवेद का, इसके अतिरिक्त जो शेष बच जाता है वह ऋग्वेद यानी कि इससे उठाया हुआ सभी है। इसके बाद अगला प्रश्न है 8वां नंबर, सामवेद के देवता हैं। सामवेद के देवता कौन है? सूर्य, चंद्रमा, इंद्र। सामवेद के देवता सूर्य को माना जाता है। सूर्य सामवेद में जो देवता की व्याख्या की गई है, देवता का वर्णन किया गया है, उसमें सूर्य की ही अधिक यानी इसे ही प्रधान प्रमुख माना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 9 नंबर, गद और पद वाला वेद है। गद और पद वाला वेद कौन सा है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो गद और पद वाला वेद यजुर्वेद को कहा जाता है, यानी कि यजुर्वेद में गद की भी चर्चा है और पद की भी चर्चा है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही। इसके बाद हम लोग 10 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं। जादू टोना, औषधि, वशीकरण मंत्र इत्यादि प्रकार का वर्णन किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या तो फिर यजुर्वेद में। तो यह अथर्ववेद में इसकी चर्चा की गई है जिसमें जादू टोना, औषधि इत्यादि का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। और इसमें अथर्ववेद में कुल सूक्त 731 है, इसे भी याद रखेंगे। और अध्याय की बात करें तो कुल अध्याय 20 है और इसमें मंत्र कुल मिलाकर के 6000 मंत्र का संग्रह किया गया है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, भारतीय संसद का निर्माण हुआ है। यहाँ से सिविक्स का प्रश्न स्टार्ट होता है। भारतीय संसद का निर्माण हुआ है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपर्युक्त तीनों। तो भारतीय संसद का निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा इन तीनों के द्वारा होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका डी होगा। अगला प्रश्न है, संसद के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? यानी कि संसद के निचली सदन को। तो लोकसभा, राज्यसभा, 2 ऑप्शन नीचे भी दिया हुआ है, विधानसभा और विधान परिषद। तो संसद के निचली सदन को, निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। और यहीं पे उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है, यानी इसे लोकसभा को प्रथम सदन भी कह सकते हैं, प्रथम सदन, और राज्यसभा को द्वितीय सदन या तो उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 13 नंबर, राज्यसभा की अधिकतम संख्या, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है, यह पूछा गया है। तो ऑप्शन है 245, 250, 545 और 500। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है, 250 होती है और इस 250 में 12 ऐसे सदस्य होते हैं
जिसे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। उसके बाद यह 12 हो गया। उसके बाद जो शेष बचा वह जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर, राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? 25, 30, 35 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर 30 वर्ष होगा, यानी कि 30 वर्ष न्यूनतम, मिनिमम 30 वर्ष यदि आपकी उम्र है तो राज्यसभा के सदस्य आप बन सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर यह होगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 15 नंबर, भारत के नागरिकता का प्रावधान है। भारत के नागरिकता का प्रावधान, यानी कि भारत में जो नागरिकता है उसका क्या प्रावधान है? एकल नागरिकता, द्विक नागरिकता, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में नागरिकता का प्रावधान है वह है एकल नागरिकता, यानी कि एकहरी नागरिकता किसी भी व्यक्ति को मिल सकती है। ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 16 नंबर। यहाँ से कुछ प्रश्न हम लोग हिंदी का देखेंगे। घर घर का समास विग्रह है। घर और घर, प्रत्येक घर। चलिए इसी में सही आंसर छिपा हुआ है, घर घर का। तो घर घर यह अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास, इसे याद रखेंगे और इसका विग्रह करेंगे, यानी घर घर आपका समस्त पद हो गया और इसका समास विग्रह करेंगे तो प्रत्येक घर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 17 नंबर, विद्यालय का संधि विच्छेद है। बहुत आसान सा प्रश्न है। विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ लय, विद जोड़ आलय या विद जोड़ आलय। यह प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ज़रूर कमेंट के माध्यम से इसकी जानकारी देंगे। एक व्यूअर का कमेंट आया था कि आप जिस प्रश्न को नहीं जानते हैं उसे आप छोड़ देते हैं, तो वैसी कोई बात नहीं है। प्रश्न को किसी बुक के माध्यम से उठाया जाता है तो निश्चित रूप से जब वहाँ से लिया जाता है तो प्रश्न जानने की कोई बात होती ही नहीं है। यह हम लोग एक प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस में ऐसा नहीं है कि उन प्रश्न को हम नहीं जानते हैं। आपके लिए मैं इंतज़ार करता हूं कि आप कहां तक सही जवाब दे पाते हैं। तो निश्चित रूप से यह जो 17 नंबर प्रश्न है, विद्यालय का संधि विच्छेद कौन सा सटीक होगा, कमेंट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है 18 नंबर, समूहवाचक संज्ञा है। यानी संज्ञा के 5 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो समूह मतलब हुआ झुंड का बोध। तो इसमें है ऑप्शन पानी, गायें, मेला, चीनी। तो मेला से एक समूह या झुंड का बोध होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद अगला प्रश्न है, घी का दिए जलाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? शुद्ध घी का दिया जलाना, खुशी मनाना, दुखी मनाना, इनमें से कोई नहीं। तो घी का दिए जलाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है खुशी मनाना। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। इसके बाद अगला प्रश्न में चले 20 नंबर में, समास और संधि में अंतर है। पद वर्ण, बी नंबर ऑप्शन है वर्ण पद, पद पद, वर्ण वर्ण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। हम लोग इसको थोड़ा सा क्लियर करें। समास में 2 पदों का मेल होता है। समास में 2 पदों का मेल होता है। वहीं पे संधि की बात की जाए तो इसमें 2 वर्णों का मिलन होता है। तो समास में पद हो गया और संधि में वर्ण हो गया। यही अंतर समान रूप से होता है। इसमें और भी अंतर है जिसे यहाँ पे हम लोग नहीं समझेंगे, जानेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ से कुछ प्रश्न हम लोग हिंदी का देखते हैं, मैथमेटिक्स का देखेंगे। हिंदी का देख चुके हैं। 2 पर पावर 2 है, ध्यान रखिएगा। 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 है और उसके बाद 2 गुना 5 है। इसका मोसो ज्ञात करना है। तो दोनों का इस पार्ट का गुना करके भी आप मोसो ज्ञात करेंगे, लेकिन इसका एक हम लोग सुगम तरीका देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है। तो 2 कॉमन है, इसमें भी 5 और 5 कॉमन है। तो 2 और 5 निकाल लेंगे, लेकिन
मोसो में क्या होता है कि जो लोएस्ट पावर है उसी को लिया जाता है। तो 2 और 5 है लोएस्ट पावर, और इसको गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा। राइट आंसर आपका ए नंबर होगा। इसके बाद आगे चलें, इसी में कुछ और बातें समझ लें। यदि इसी का लोसो ज्ञात करने के लिए कहा जाता तो लोसो में हाईएस्ट पावर को देखेंगे तो 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 लेंगे, और इसी में 2 और 5 समाहित हो चुका है। तो 2 पर पावर 2 मीन्स 4 हो गया, और 5 पर पावर 2 मतलब 25, यानी 25 चौके 100 हो जाता है इसका लोसो। अगला प्रश्न है 22 नंबर, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, यानी कि एक आयत आप जो बनाते हैं यह क्षेत्रमिति से प्रश्न है। तो यह हो गई लंबाई, उसके बाद यह चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे, इसका क्षेत्रफल निकल यानी कि इसका एरिया निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। हर प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो ऐसा इसे नहीं मान करके चलें कि बहुत आसान सा प्रश्न यह दिया गया है, इसकी प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे। एक बार देखने की आवश्यकता, उसके बाद फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिमिति क्या। परिमिति मतलब परिधि। एक वृत्त इस प्रकार से, यह केंद्र हो गया, यह त्रिज्या हो गई, इसका आर का वैल्यू 2 दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि मतलब परिमिति, यह 2 पाई आर होता है। आर का वैल्यू रखेंगे, पाई छोड़ दीजिए 2 रखिए तो 2 दूनी 4 पाई हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है 180 डिग्री, या तो फिर 360 डिग्री, 270 या तो 300 डिग्री। तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण, यदि आप वृत्त की कल्पना करेंगे तो यहाँ जो केंद्र हुआ इस पे बना कोण, यानी यह जो पार्ट है इस पे बना कोण 360 डिग्री का हमेशा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, जो कि अंतिम प्रश्न होगा इस वीडियो का। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है। एक चतुर्भुज का आप निर्माण करें तो यह कोण, यह कोण, यह कोण और यह कोण, 4 कोण हो गया, ए, यह बी, यह सी और यह डी हो गया। तो कोई भी चतुर्भुज हो तो उसमें चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री हमेशा होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। और वहीं पे त्रिभुज की बात करें तो किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुल 25 प्लस यानी 25 से अधिक प्रश्न का अध्ययन कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।